राधे राधे टू एवरीवन। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है वेयर वी आर सॉल्विंग सर्कल रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द लाइन is given to us that is a tangent to the circle at a point 2 5 and the center of the circle lies on this line then the radius of the circle is। तो ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। ठीक है, इट इज टेंजेंट हेयर। ये पी पॉइंट है दैट इज 2 5। ओके, और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से एक लाइन जा रही है, जो लाइन गिवन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, और ये जो लाइन है हमारी टेंजेंट की जो गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेंटर है ना, सेंटर पॉइंट जो है ए माइनस 4/2। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ अब हम इस लाइन का जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन का m कितना आ जाएगा। अगर m1 देखे टेंजेंट लाइन का, इस लाइन का y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2 आ जाएगा, है ना। और ये जो परपेंडिकुलर, अगर मैं ओपी लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन है, वो परपेंडिकुलर लाइन होगी आपकी। तो फिर इसका m2 हो गया स्लोप, है ना। तो ये हो जाएगा m1 m2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे m2 अगर स्लोप निकाले तो ये आ जाएगा y2 ना, y2 इसमें a माइनस 4/2 है, माइनस 5/a माइनस 2 और इंटू 2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो a है वो आ गया 8 सॉल्व करके। ठीक है, तो इट मीन्स सेंटर के जो पॉइंट्स है वो थे a, तो मतलब 8 और 8 माइनस 4/2, तो ये 2 है। ठीक है, नाउ रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर का स्क्वायर। अच्छा, रेडियस का वो सी हानि हर। ठीक है, तो यहीं से ही हमारा इस पॉइंट से निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस, है ना, ये a है ना, 8 माइनस डिस्टेंस फार्मूला से, और ये 9 हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 45 3√5। So 3√5 is the answer. Now second question we have to find the incorrect statement about two circles whose equations are given to us. And these are the options. Distance between two center is the average and both circles pass through the center of each other. Circles have two intersection points. Both circles centers lie inside another. Okay. तो डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल इज द एवरेज ऑफ द। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें S1 के सेंटर्स निकालने होंगे ना। S1 जो है हमारा, उसके अगर सेंटर के पॉइंट देखें तो वो क्या है 5 और रेडियस क्या है हमारा, वो है 3। ठीक है, और S2 के अगर सेंटर के पॉइंट्स देखें तो वो है हमारे 8 और 5। ठीक है, और रेडियस है हमारा 3। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ये सेंटर्स कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स आपका 3 हो गया। तो इसका मतलब कि जो सर्कल्स पास मीन्स बोथ द सर्कल्स आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर एंड हैव टू इंटरसेक्शन पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज द एवरेज ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ। तो मतलब ये पॉइंट्स तो सही हो रहे हैं, वो पास भी कर रहे हैं एक दूसरे से, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं और एवरेज भी है उनका।
है ना। इस 3 से तो यही निकल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज द एवरेज ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स, और इंटरसेक्शन पॉइंट भी है उनके पास, है ना। एंड बोथ द सर्कल आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। तो विच वन इज नॉट मैचिंग, ये है बोथ द सर्कल सेंटर लाई इनसाइड द रीजन ऑफ वन अनदर। हाँ, वन अनदर में नहीं है वो, ठीक है। तो हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी, मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी थी। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है, लेट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेड बाय द सर्कल दिस बी दिस, ओके, एंड देन द शॉर्टेस्ट distance from the origin to the tangent to this circle which is perpendicular to the line this, okay। तो अगर हम यहाँ पे a square, अगर हम यहाँ पे ये करें, the length of the intercept of the axis made by the circle, तो अगर हम यहाँ का रेडियाई निकाले, मतलब जैसे ये है ना, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस मेड बाय द सर्कल, ये हो गया या ये हो गया, ठीक है। तो ये लेंथ दी है और ये लेंथ दी है, ठीक है। तो इसका हम निकालते हैं। तो 2 टाइम्स हमारा जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा ना सेंटर दोनों के, ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस सी इक्वल्स टू 2√2, ठीक है। तो यह है ए स्क्वायर माइनस 4c, ये हमारा 2√2, ठीक है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4c। अच्छा, तो हम यहाँ पे ना, सॉरी, ये यहाँ पे आई एम राइटिंग द रीज़न। देखो यहाँ पे हमने ना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी कर दिया, मतलब इसको क्वाड्रेटिक लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट दिया है। ऐसे ही हम वाई का भी करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हमारा आ गया ये 8। तो अब हम y इंटरसेप्ट का करते हैं। तो y इंटरसेप्ट का आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी, वो दिया 2√5। इसकी भी मैं इक्वेशन बना देती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस सी, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा c जो है -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ए स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है a इज लेस देन 0, तो इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a इक्वल्स टू +-2। तो हमें प्लस नहीं लेनी है, a की वैल्यू -2 लेनी है। वाई सो, बिकॉज इट इज़ मैंशनड ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास और c की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में डाल देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2x माइनस 4y -1 इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस पे परपेंडिकुलर है लाइन पे, तो परपेंडिकुलर होती है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो जैसे ax प्लस by प्लस c, तो यहाँ क्या हो जाता है, bx हो जाता है माइनस ay हो जाता है, और यहाँ पे कांस्टेंट कुछ और चेंज हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। नाउ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और रेडियस है, दे आर सेम। तो
यहाँ से हम निकालते हैं इसका, ये रहेगा 2 माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन √5 इक्वल्स टू √6। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस √30। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई प्लस माइनस √30 इक्वल्स टू 0। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन √30 अपॉन √5, तो ये आ जाएगा √6 इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पॉइंट्स दिए हैं एंड पी बी द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर हैव मैक्सिमम वैल्यू देन द पॉइंट पी ए एंड बी लाई ऑन। अच्छा, तो अब हमारे पास पी पॉइंट है सर्कल पे। ठीक है, तो हम पी को क्या ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा हम लेते हैं, लेकिन ये x माइनस 1 है ना, तो वहाँ पे जाके ये ऐड हो गया। ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा। ना एक जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ना ये आ जाएगा पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स डाल देते हैं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये ऑन सॉल्विंग आ जाएगा 47 प्लस 6 साइन थीटा। नाउ अगर मैक्सिमम होगी साइन थीटा की, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1 ओनली, है ना। और व्हेन साइन इज 1 तो कॉस आपका 0 हो जाता है ना। अगर साइन 1 है तो कॉस आपका 0 हो जाता है। तो फिर इसका मतलब अगर हम ये वैल्यू डाल दें इस वाले पॉइंट पे, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1 2 आ जाएगा, है ना। और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 and 4, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 और -5। तो देखो एक्स एक्सिस तो सेम ही है, इसका मतलब P A B आर कोलीनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कौन से हैं, कोलीनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स, हाँ, अब ये इलिप्स पैराबोला है, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक लाइन होती है सीधी लाइन, तो इट मीन्स दिस इज स्ट्रेट लाइन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।